अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के क्लास में हम स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कोऑर्डिनेटिव ज्योमेट्री का एक हिस्सा है। जो स्ट्रेट लाइन है कोऑर्डिनेटिव ज्योमेट्री में, इसका एक जनरल इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम लोग ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के रूप में देखते हैं। ये इसका जनरल फॉर्मूला। यहाँ पे x और y जो है ये x एक्सिस को और y एक्सिस को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो ए बी और सी, ए जो है वो x का कोफिशिएंट है, या फिर हम इसको सहग बोलें। ए जो है x का सहग है, बी जो है y का सहग है, और सी को हम ध्रुवों का राशि या कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसमें कुछ कंडीशन है, इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो कंडीशन है वो इफ a is equal 0 and b is not equal 0, the equation of the straight line is y is equal k1. So k1 is equal minus c by b. Here k1 is a constant. इसका मतलब ये होता है कि अगर एक इक्वेशन में, जो हमारा इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 है, अगर इस तरीके की इक्वेशन में a अगर 0 अगर हो गया तो b 0 नहीं हुआ, यानी a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू 0 नहीं। तो इस तरीके की कंडीशन में हमारा स्ट्रेट लाइन का जो नया स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्मूला जो होगा वो y इज इक्वल k1 होगा। तो k1 का वैल्यू जो है वो माइनस सी बाई बी होगा। ठीक है, यहाँ k1 जो है कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कोई भी वैल्यू हो सकता है, यानी एक इंटीजर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखने वाली कुछ चीजें, जैसे कि इफ द वैल्यू ऑफ k1 इज स्मॉलर देन 0 or k1 greater than 0, then the straight line will be parallel with x-axis. It is called horizontal line. If k1 is equal 0, then the straight line will be the x-axis. So इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ पे याद रखना है, अगर k का वैल्यू 0 से छोटा हो या 0 से बड़ा हुआ तो जो नया स्ट्रेट लाइन जो निकलेगा वो हमारा x एक्सिस के साथ पैरेलल होकर रहेगा, और इसी पैरेलल लाइन को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। अगर k1 का वैल्यू अगर 0 अगर हो गया तो स्ट्रेट लाइन जो है वो x एक्सिस के ऊपर रहेगा। तो इसको हम लोग इमेज के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा, देखिए सपोज ये हमारा ग्राफ है। इस ग्राफ में देखिए ये x एक्सिस, और ये x एक्सिस के जो राइट साइड है उसको हम लोग x, और जो लेफ्ट साइड है उसको x डैश बोलते हैं। और ये हमारा y एक्सिस है। y एक्सिस के ऊपर वाले को y और नीचे वाले को y डैश बोला जाता है। और जो x एक्सिस है उसके राइट साइड को हम लोग पॉजिटिव नंबर लेते हैं, यानी एक एक जो घर जो है, यहाँ पर आपको घर जो दिखेगा ये एक एक घर एक एक यूनिट कहलाता है। तो राइट साइड में x एक्सिस के ऊपर ये पॉजिटिव नंबर होगा और लेफ्ट साइड में ये नेगेटिव नंबर होगा। इसी तरीके से जब हम लोग x y एक्सिस के टॉप में जाएंगे तो हमारा जो एक एक सेल जो है, यहाँ पर देखिए जो एक एक घर ये जो दिख रहा है ग्रीन कलर का, तो एक एक यूनिट होगा। तो यहाँ पर इस घर का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगा ऊपर की तरफ। और अगर हम लोग नीचे में आते हैं, यानी बॉटम साइड में आते हैं वाई एक्सिस के, तो इसका वैल्यू माइनस हो जाएगा। ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में, तो मैं इसको और ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी। और ये जो ब्लिंकिंग जो पॉइंट है इसको हम लोग ऑरिजिन बोलते हैं या मूड़ा बिंदु बोलते हैं। इसका वैल्यू हमेशा 0 रहेगा। अब देखिए हमारा जो कंडीशन है उस कंडीशन के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो कंडीशन जैसे आपको बोला गया कि अगर k का वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा तो ये स्ट्रेट लाइन, यहाँ देखिए जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन को, ये स्ट्रेट लाइन जो है पैरेलल होकर रहेगा हमारा ओरिजिनल x एक्सिस के साथ, जब k का वैल्यू बड़ा रहेगा। और अगर k का वैल्यू समान अगर हो जाएगा, यानी k का वैल्यू अगर 0 के साथ समान हो जाएगा, तो हमारा जो x एक्सिस है वही जो है हमारा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। और अगर k का वैल्यू 0 से छोटा रहेगा तो इस केस में हमारा जो स्ट्रेट लाइन है वो
एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। तो याद रखो कि अगर जब भी हमारा k का वैल्यू 0 से बड़ा रहा तो जो स्ट्रेट लाइन जो बनेगा वो y एक्सिस के पॉजिटिव साइड में बनेगा। जो स्ट्रेट लाइन बनेगा वो y एक्सिस के पॉजिटिव साइड में बनेगा और वो जो स्ट्रेट लाइन है वो x एक्सिस को पैरेलल बन के रहेगा। लेकिन अगर k का वैल्यू 0 से छोटा रह गया तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो हमारा x एक्सिस के साथ पैरेलल होकर रहेगा, लेकिन y के बॉटम में वो स्ट्रेट लाइन उसको स्ट्रेट लाइन खींचा जाएगा। ठीक है, इन्हें ड्रॉ किया जाएगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर चलते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ। तो हमारा जो दूसरा कंडीशन है सेम वही हमारा जो है ना स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन रहेगा, ax प्लस डी वाई प्लस सी इक्वल 0। ये हमारा नॉर्मल जो है इक्वेशन ऐसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर कंडीशन बी जो है या कंडीशन दूसरा जो है उसमें क्या है कि इफ b is equal 0 and a is not equal 0, the equation of the straight line is x is equal k2 where k2 is minus c by a. So here k2 is a constant. तो देखिए यहाँ पर थोड़ा से मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर एक्चुअली ये k2 है, तो आप लोग को इसे एडजस्ट करना है, ये एक्चुअली k2 है। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर कुछ चीज नोट रखने वाली बात है कि अगर k2 का वैल्यू जो है 0 से छोटा रहेगा या 0 से बड़ा रहेगा तो स्ट्रेट लाइन जो है y एक्सिस के साथ पैरेलल हो जाएगा और इस लाइन को हम लोग वर्टिकल लाइन बोलेंगे। अगर k2 का वैल्यू 0 के साथ समान रहा तो इसको हम लोग ये जो k2 का वैल्यू अगर 0 से समान रहा तो ये y एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। तो आइए इसको एक ग्राफ के जरिए समझते हैं। तो सपोज ये हमारा ग्राफ है। सेम इस तरीके से हम लोगों ने x एक्सिस और y एक्सिस लिया है। तो यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि कैसे अगर k का वैल्यू सपोज इस केस में देखिए k का वैल्यू अगर 0 से बड़ा रहा तो ये y एक्सिस के साथ पैरेलल हो जाएगा, लेकिन ये x एक्सिस के पॉजिटिव साइड में इसको ड्रॉ करना है, यानी ये x एक्सिस के पॉजिटिव साइड में ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर k का वैल्यू सपोज यहाँ पर 0 हो जाता है, ये k का वैल्यू जो है वो अगर 0 से छोटा हो जाता है तो जो y एक्सिस के नेगेटिव साइड में जो वैल्यू है उस साइड में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जाएगा और वो स्ट्रेट लाइन जो है हमारा y एक्सिस के साथ पैरेलल रहेगा। तो इस तरीके की स्ट्रेट लाइन को, यानी अगर कैसे k का वैल्यू 0 से बड़ा रहा या k का वैल्यू 0 से छोटा रहा, जो दो स्ट्रेट लाइन बनेंगे ये दोनों y एक्सिस के साथ पैरेलल होकर रहेंगे। इस एक्सिस को, ये जो पैरेलल एक्सिस को बोला जाता है वर्टिकल लाइन बोला जाता है। तो उसके बाद हमारा अगर k का वैल्यू 0 के साथ समान रहेगा तो हमारा जो वैल्यू है यानी हमारा जो स्ट्रेट लाइन है वो y एक्सिस हो जाएगा। सो समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं फिर अगले कंडीशन की तरफ। अगला कंडीशन हमारा ये है कि हमारा इक्वेशन वही रहेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी, वही इक्वेशन रहेगा, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि अगर a का वैल्यू 0 ना हो, b का वैल्यू 0 ना हो, तो वहां पे y का वैल्यू जो है उसको mx प्लस सी के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ये m क्या है ना, m इज इक्वल माइनस ए बाई बी। इस m को हम लोग स्लोप लाइन बोलते हैं, यानी m इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ लाइन। तो लाइन के स्लोप हम बोलते हैं m को। तो सपोज हमारे पास एक पॉइंट है जैसे कि P1 और उसका जो कोऑर्डिनेट है x1 और y1 है, और एक दूसरा पॉइंट है हमारे पास जिसका नाम है P2 और उसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। तो यहाँ पर इनका, इस स्ट्रेट लाइन का हम लोग को स्लोप निकालना है। तो सिंपल ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने का है जिसका m इज इक्वल x1 माइनस x2 बाय y1 माइनस y2 या x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ये है हमारा स्लोप का फॉर्मूला। तो आशा करते हैं आपको हमारा